क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा के लिए गणित के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो देखिए, पूरा पेपर मैंने भर दिया है पहले ही, बस हमें इनको अच्छे से कंप्लीट करना है। थोड़ा-सा हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहला प्रश्न है जिसमें सही विकल्प करने हैं आपको। पहला है 96 और 404 का एचसीएफ होगा तो कितना होगा? 4। दूसरा है बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे तो प्लस माइनस करनी 3। तीसरे प्रश्न में आपको यहाँ पर एक समीकरण युग्म दिया गया है, तो इसका आंसर है अनंत अनेक हल होंगे। चौथा है समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी तो वास्तविक और भिन्न होगी। पांचवा है AP और 10, 7, 4 डेडेस का 30 वहाँ पर है, मतलब यहाँ पे इसका जो 30वां स्थान है वो कहाँ पे है, तो इसका आंसर आएगा आपका -77। और छठा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 16:81 होगा। तो ये आपके 6 सही विकल्प है। स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट आपको करना है। तो अब चलिए हमारे दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं जिसमें रिक्त स्थान है आपके। तो पहला है कर्नी 2 एक संख्या डेडेस है तो कौन सी है? अपरिमेय संख्या। दूसरा है दो बहुपदों का गुणनफल एक डेडेस होता है तो क्या होता है? बहुपद होता है। तीसरा है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 यदि x बराबर 1y तो इक्वल क्या होगा? तो 1 होगा। और द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ डेडेस ने दिया था तो श्रीधराचार्य ने। और पांचवा है वर्ग समीकरण x-1 और x + 1 = 0 के मूल डेडेस होंगे तो 1 - 1। और समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर डेडेस कहलाता है तो सर्वांतर कहलाता है। और ये तीसरे प्रश्न में आपको जोड़ियां बनानी है, तो चलिए हम जोड़ियों को भी पढ़ लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। तो ये आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ी है। त्रिघात बहुपद है तो क्या है? 1 + 1 है। और रेखीय बहुपद तो इसकी जोड़ी रहेगी ax + b। तीसरा है द्विघात समीकरण x² - 1 = 0 के मूल। तो सॉरी, ये यहाँ पे जो जोड़ी मैंने अभी बोली थी आपकी पहली जोड़ी है ये y³ + 2y² + y + 5, ये आपकी त्रिघात बहुपद की जोड़ी है पहली। दूसरी है रेखीय बहुपद तो ax + b। और तीसरी जोड़ी है आपकी -1 + 1। और द्विघात समीकरण x - 3 = 0 के मूल तो इसका आएगा 0, 3। और त्रिभुज समीकरण होते हैं तो ये आपकी पांचवी जोड़ी है समबाहु और समांतर श्रेणी का nवां पद तो इसकी जोड़ी ये है आपकी an = a + an - 1 और d। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई कंप्लीट, अच्छे से कर लें। और ये यहाँ पे चौथा प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य है। तो 1/2 एक परिमेय संख्या है तो असत्य। दूसरा है शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है तो सत्य। और तीसरा है दो चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं तो असत्य। और चौथा है ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है तो असत्य। और जो पांचवा छठा का आंसर आपको भरना है। और ये एक वाक्य में उत्तर है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। और ये छठा एचसीएफ आपको दिया है यहाँ पे 306 और 557 = 9 दिया है। और एलसीएम 306 और 657 ज्ञात आपको करना है। सातवें प्रश्न में सिद्ध करना है कर्नी 2 एक परिमेय संख्या है। आठवें में द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए इसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। और ये नौवां द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यकों तथा गुणनकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच आपको करनी है।
तो अच्छे से आप कंप्लीट कर ले, पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है खास करके त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और ये आपका 10वां प्रश्न और ये 11वां है और ये आपका 13वां प्रश्न है और ये आपका 15वां प्रश्न, जिसमें आपको समांतर श्रेणी 21, 18 और 15 का कौन सा पद -81 है। और ये 16वें प्रश्न में आपको आकृति दी गई है यहाँ पे, तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। और ये आपका 17वां प्रश्न है और 18वां, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। और 19वें प्रश्न में आपको यहाँ पे समीकरण दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात करने हैं, 3 नंबर का है। और एक 6 अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, 5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। और ये आपका 21वां प्रश्न है, जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना है। और ये आपका यहाँ पे 22वां और 23वां प्रश्न, तो पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छे से मेहनत करें और पूरे प्रश्नों को अच्छे से आप कंप्लीट भी कर लें।